दोस्तों, एक लड़का एक नाई की दुकान में प्रवेश करता है। नाई अपने ग्राहक से फुसफुसाता है कि यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। ग्राहक बोला, पर क्यों? नाई बोला, बस देखते रहो। नाई ने अपने एक हाथ में 100 रुपए के नोट लिए और दूसरे हाथ में 10 रुपए के नोट। फिर लड़के को बुलाया और बोला, बेटा तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? लड़का 10 रुपए का नोट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाई बोला, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का मूर्ख है। कुछ समय पश्चात नाई का ग्राहक दुकान से बाहर निकला, तभी उसने उसी लड़के को एक आइसक्रीम की दुकान से बाहर आते देखा। ग्राहक उस लड़के के पास गया और पूछा, बेटा तुमने 100 रुपए के नोट के बजाय 10 रुपए के नोट क्यों लिए? लड़का बोला, वह नाई मुझे मूर्ख समझता है। वह मुझे आजमाने के लिए कई बार पैसे दे चुका है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठाया उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक। हंसते हंसते पागल हो जाओगे, कसम से कह रहा हूँ। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। लड़का, तुम इतनी मोटी क्यों हो? लड़की, हमारा फ्रिज खराब है। लड़का, तो लड़की, सब कुछ खाना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। ये ले खाना खा ले, नौटंकी मत कर, इतना भी ज्यादा नहीं मारा था मैंने। अरे अभी भी नहीं उठ रहा है। आइस इसको समझा देने तो मैं बहुत मारूंगी। मम्मी अब भैया को समझा के कुछ मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ऊपर चले गए। तुम मुझसे बिना पूछे ऊपर कैसे जा सकता है? बोल 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 ना। मेरी माँ। हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर खत्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। कितना परसेंट आया तेरा? मम्मी मेरे 95% आए हैं। क्या 95%? क्या मुझे दिखाएगी लोगों को कि मेरा 95% आया है? मम्मी इस बार छोड़ दो, अगली बार अच्छा नंबर लाऊंगी। इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी एक बार भैया का भी तो मार्क्स चेक करो। क्यों रे, तेरा कितना परसेंट आया? 38%। बात? हाँ मम्मी। आज ही सुनते हो, आज मेरी बेटी के लिए बाइक लेके आना। मम्मी बोल। मेरा 95% आया तो आप मुझे मान रहे हो, और भैया का 38% आया तो आप उसको बाइक दिला रहे हो। एहल कर पास हो गए, हम लोग के लिए वही बहुत है। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। मैडम बच्चों से बोली, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो पप्पू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे बेटा सुन। जी सर। कल आप आपके मम्मी पापा को लेकर आना, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं दूंगा। और उनको बोलना कि 3 महीने की फीस भी भरे। ठीक है सर। ये कहाँ जा रही है? मम्मी पापा उठो ना, सर ने स्कूल में बुलाया है। अगर आप नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं बैठने देंगे। उठो ना मम्मी, उठो ना पापा। सर मेरे मम्मी पापा को उठा दो ना। ये वीडियो पर कितने स्टार दोगे?